कल्पना कीजिए कि आप किसी सुबह उठते हैं और आपके सामने आपका हमशक्ल खड़ा होता है। अब आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आप अपनी आंखों पे यकीन नहीं करेंगे। या तो हुई कल्पना की बात, लेकिन क्या यह सच में हो सकता है? तो दोस्तों चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। साल 1954 में वैज्ञानिक ह्यू एवर्सिट 3 ने पहली बार समानांतर ब्रह्मांड के विचार को प्रस्तुत किया था। उन्होंने यह कहा कि हमारे जैसा ब्रह्मांड हो सकता है, लेकिन उनके इस सिद्धांत को तब नकारा गया था। बाद में सैद्धांतिक वैज्ञानिक मैक टेगमार्क ने क्वांटम आत्महत्या का प्रयोग किया, जिससे इस थ्योरी को गंभीरता से लिया गया। समानांतर ब्रह्मांड की थ्योरी को महान भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने स्वीकार किया था। उनकी मृत्यु से पहले एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था, जिसमें समानांतर ब्रह्मांड के बारे में लिखा गया था। हॉकिंग के अनुसार इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं है और आगे चलकर पता चलेगा कि हमारे जैसे कई और ब्रह्मांड अस्तित्व में है। कुछ थियरी है जो बताती है कि इस अंतरिक्ष में सिर्फ हमारा एक ब्रह्मांड नहीं है। नंबर 1, फ्लैट स्पेस थ्योरी के अनुसार हमें अभी तक यह पता नहीं है कि अंतरिक्ष का आकार क्या है, लेकिन इस थ्योरी के अनुसार अंतरिक्ष का आकार एक प्लेट सपाट है और यहाँ अंतरिक्ष अनंत है। अगर यह अंतरिक्ष अनंत है तो हमारे ब्रह्मांड की तरह और भी ब्रह्मांड हो सकते हैं, जो हमारे ब्रह्मांड के बाद इस ब्रह्मांड में भी हमारे ब्रह्मांड की तरफ पूरी आकाश गंगा, ग्रह और तारे हो सकते हैं। और यदि ऐसा है तो ब्रह्मांड स्वयं को रिपीट करेगा, अर्थात सतत ब्रह्मांड की लकीरें हो सकती है। नंबर 2, बबल यूनिवर्स इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड एक बड़े बुलबुले के अंदर है। अंतरिक्ष में इस तरह के बहुत सारे बुलबुले हैं, जिनमें कई और ब्रह्मांड भी है। इन ब्रह्मांडों में भौतिकी के नियम अलग हो सकते हैं। नंबर 3, पैरेलल यूनिवर्स थियरी के अनुसार अंतरिक्ष अनंत है और बहुत सारे ब्रह्मांड हो सकते हैं। इसका मतलब है कि इतने संभावित अलग अलग तरह के ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष की अनंतता के कारण इससे भी अधिक ब्रह्मांड हो सकते हैं। इन ब्रह्मांड में कण अपनी गोठवानी को पुनरावृत्ति करेंगे। इनमें हमारी जैसी आकाश गंगा, पृथ्वी, पानी और हम खुद भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि वे हमारे ब्रह्मांड के रूप में होंगे, जहां हमारी अलग अलग संभावित घटित हो रही होगी। इस थियरी के आधार पर कई ऐसे ब्रह्मांड हो सकते हैं जहां सिर्फ एक कण के बदलाव होता है और कई ऐसे जहां सिर्फ 2 कणों का बदलाव होता है और इन पार्टिकल्स की बंधारता चलती रहती है।